नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज हमारे देश के नेता प्रतिपक्ष को, राहुल गांधी जी को, बिहार के दरभंगा में बिहार पुलिस ने रोक दिया, रास्ता रोका, छात्रों से मिलने से रोका। आपको बता दें, देश में अगर सत्ता है, सत्ता के अंदर प्रधानमंत्री जी हैं जो देश का विकास कर रहे हैं, तो उस विकास के ऊपर निगरानी करने की जिम्मेवारी इस देश के नेता प्रतिपक्ष के पास है। राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं, वो किसी से भी मिल सकते हैं। देश के हर नागरिक से मिलने का उन्हें अधिकार प्राप्त है क्योंकि नेता प्रतिपक्ष हैं, और नेता प्रतिपक्ष एक संवैधानिक पद होता है। क्या बिहार पुलिस ने जायज किया या घोर नाजायज हो रहा है? सत्ता पक्ष जो कि केंद्र में बैठी हुई है, नीतीश कुमार, ये कहते हैं कि हम SC, ST, OBC माइनॉरिटीज के लिए वचनबद्ध हैं, जिम्मेवार हैं। क्या ये जिम्मेवारी है देश के नेता प्रतिपक्ष को बिहार पुलिस के द्वारा रोक देना? क्या नीतीश कुमार सवाल करेंगे? क्या नीतीश कुमार सवालों के घेरे में नहीं आ गए? हम आपको बता दें कि राहुल गांधी जी दरभंगा से, जो बिहार के दरभंगा से शुरू किया है भीम संवाद, छात्रों से मिलना, न्याय शिक्षा संवाद, इस तरह से वो छात्रों से मिल रहे हैं और उन तमाम लोगों से मिल रहे हैं जो वर्तमान सत्ता से असंतुष्ट हैं। राहुल गांधी जी का मुख्य उद्देश्य यह था, संविधान के अंदर अनुच्छेद 15 में क्लॉज 5 में ये दिया हुआ है कि SC, ST, OBC का जो आरक्षण है वह निजी क्षेत्रों में भी मिलेगा। निजी क्षेत्र का मतलब कॉरपोरेट, निजी कंपनी और निजी शिक्षण संस्थान भी होता है। लेकिन यहाँ पे दो सवाल उभर कर आता है कि अगर SC, ST, OBC माइनॉरिटीज के लोग इस देश के नागरिक हैं, देश ने उन्हें आज़ादी दिया है, संविधान ने उन्हें आज़ादी दिया है और संविधान ने उन्हें आरक्षण का अधिकार दिया है, तो जो निजी क्षेत्र के मालिक हैं, कंपनियों के मालिक हैं, निजी संस्थानों के मालिक हैं, उन्हें भी तो इस संविधान ने आज़ादी का अधिकार दिया है, उन्हें भी कमाकर खाने का अधिकार दिया है। बातें बड़ी तर्कपूर्ण है। मैं बिंदु बार अपने दर्शकों को यह समझाना चाहता हूं कि निजी क्षेत्र आरक्षण नहीं दे रही है, और नहीं दे रही है तो क्यों नहीं दे रही है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नीचे काले में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, आप उंगली दबाएंगे सब्सक्राइब हो जाएगा। अब मेरी बात, मैं मुख्य बिंदु पर आता हूं कि निजी क्षेत्र SC, ST, OBC माइनॉरिटीज के प्रति उदासीन क्यों? क्या सरकार जिम्मेवार नहीं है? सरकार 100% जिम्मेवार है। सबसे पहले निजी क्षेत्रों के लिए ऐलान करे कि जो आरक्षण प्राप्त लोग हैं उन्हें आरक्षण दीजिए। निजी क्षेत्र ये कहेंगे हम आरक्षण क्यों दें, हम तो कमाने के लिए बैठे हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा काम करवाएंगे, कम वेतन देंगे, तब हमें मुनाफा होगा। सरकार को एक प्रावधान लाना होगा निजी क्षेत्र के लिए, जिस तरह से उत्तराखंड की सरकार, हिमाचल की सरकार और जो भी डेवलपिंग स्टेट है एक योजना देती है कि हमारे यहाँ जो उद्योग धंधा लगाएगा उन्हें हम इनकम टैक्स में छूट देंगे, वैट में छूट देंगे, GST में छूट देंगे। सरकार भी ये प्रावधान करे निजी क्षेत्रों के लिए कि जो कंपनियां SC, ST, OBC माइनॉरिटीज को आरक्षण देगी, उनके लड़कों को जॉब देगी, उठाएगी, उन्हें हम बहुत तरह की फैसिलिटी देंगे। सरकार उदासीन है, सरकार निजी क्षेत्रों के ऊपर कोई काम नहीं करती है। वर्तमान में भाजपा सरकार है, यह अगर निजी क्षेत्र को तभी फायदा पहुंचाएगी जो इन्हें कोलेटरल बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड, इस तरह का जो है फंड्स मुहैया कराए। कहने का तात्पर्य है कि जो रिश्वत के रूप में चंदा दे उन्हें ये फैसिलिटी देंगे। SC, ST, OBC माइनॉरिटीज का हक अधिकार देने वाली कंपनी को ये कुछ भी नहीं देंगे। राहुल गांधी जी उन्हीं बातों की तरफ खींच कर लाना चाहते हैं जो
SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के युवा हैं जो छात्रावास में हैं, जो पढ़ लिख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उनसे मिलकर राहुल गांधी जी ये समझाना चाहते हैं कि कुल मिलाकर वर्तमान सरकार जिम्मेवार है। औद्योगिक घराने को सरकार कुछ फैसिलिटी नहीं देगी, सरकार उन्हें प्रेरित नहीं करेगी। तो आप उन छात्रों को जॉब दीजिए जो SC ST OBC वर्ग से हैं, तो ये क्यों आपको देंगे? लोग आम भाषा में समझ लेते हैं कि प्राइवेट कंपनियां हैं, लाभ के लिए बैठी हुई है, यह आरक्षण क्यों देगी? लेकिन लाभ जो कमा रही है सरकार का बहुत जगह से शिकंजा है, टैक्स तो सरकार का भरती है, सरकार थोड़ा सा टैक्स में उन्हें छूट दे दे कि अगर आप इस तरह का काम करते हैं तो हम आपसे टैक्स कम लेंगे। सरकार की घोर लापरवाही है जिससे छात्र सफर कर रहे हैं। आज जो दरभंगा में घटनाक्रम देखी गई, इसमें कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि भाजपा की क्रूर नीतियों के साथ नीतीश सरकार खड़ी है। नीतीश सरकार की पुलिस थी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। राहुल गांधी जी अगर मिलते जुलते हैं, कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसका ये हक है आम जनता के बीच जाना, लोगों से मिलना, शिकवे शिकायत सरकार की आलोचना करना, ये उनका हक अधिकार है। और ये संवैधानिक अधिकारों को नीतीश सरकार ने छीनने की कोशिश की और इसकी चारों तरफ आलोचना हो रही है। आप चुनाव जीतिए, जनता के वोट से जीतिए। आरोप तो ये भी लगते हैं कि चुनाव में हेराफेरी होती है, लेकिन अगर कोई पार्टी आम जनता से मिलने जा रही है, देश का नेता प्रतिपक्ष अगर छात्रों से मिलना चाहता है, तो आपको एतराज क्यों होना चाहिए? ये सबसे बड़ा सवाल है। और रही बात ये, अगर कोई सरकार के खिलाफ दो शब्द बोल दे तो सरकार उसे संवेदनशील मानती है। जबकि मध्य प्रदेश के विजय शाह जो मंत्री हैं, उन्होंने देश की बेटियों के खिलाफ बोला, सरकार क्या कर रही है? कोई एक्शन नहीं। MP हाई कोर्ट ने एक्शन लिया और ये कहा कि तुरंत प्रभाव से FIR दर्ज होना चाहिए, ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए। इनके पास एक ही एजेंडा है, हिंदू मुसलमान करना, लोगों के बीच नफरत फैलाना। छात्र छात्र होते हैं, उसमें कोई जाति धर्म नहीं होता है। छात्रों के लिए आपको अवसर पैदा करना होगा। रही बात ये, सरकारी क्षेत्र में आरक्षण मिलता था तो सरकारी क्षेत्र में जॉब ही नहीं, नौकरी ही नहीं। अब बचा निजी क्षेत्र। तो 29 जनवरी 2014 को सर्वोच्च अदालत ने एक फैसला दिया था कि निजी क्षेत्र में अनुच्छेद 15 यानी संविधान के अनुच्छेद 15 क्लॉज 5 के तहत तमाम SC ST OBC छात्रों को निजी क्षेत्र में भी आरक्षण दिया जा सकता है, रिजर्वेशन दिया जा सकता है। उसको पिछले 11-12 सालों से वर्तमान जो सरकार है, इसने लागू ही नहीं होने दिया और लोग लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। मुख्य विषय राहुल गांधी जी का यही था। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।